देखिए, आज हम हिंदी ग्रामर में हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था उपसर्ग। जैसे कि हम बात कर रहे थे, उपसर्ग क्या होता है? मूल शब्द से जो आगे लगते हैं, जो पहले लगकर नए शब्द बना देते हैं, या उनका अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, या उसमें जो है विशेषता ला देते हैं। हमने पढ़ा था उपसर्ग यानी कि प्रेफिक्स। तो ये मूल शब्द के आगे लगते हैं और आगे लगने के बाद उनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है या फिर विशेषता आ जाती है। ठीक है, तो उपसर्ग हमारे क्या है? 3 तरह के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग। देखिए, हमने पढ़े थे हिंदी के उपसर्ग। अब हम पढ़ेंगे आज, देखिए, हमारे उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के अव्यय होते हैं ये, तो जैसे अधः। अधः अर्थ होता है नीचे, अधः पतन, अधोगति, अधोलिखित। अंतः या अंतर यानी अंतर्मन, अंतर्ध्यान, अंतर्मुखी, अंतर्राष्ट्रीय। सहसात, सहपाठी, सहमति, सहगान, सहयोग, सहकारी। सम यानी समान, समकालीन, समकोण, समबाहु, समभाग। सम है ना, सम का अर्थ होता है समान। ये सारे क्या हैं? हैं तो संस्कृत के अव्यय, लेकिन क्या होते हैं? ये उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाते हैं। क्या होते हैं? संस्कृत के अव्यय हैं, लेकिन ये जो है अव्यय की तरह उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाते हैं। सम समान, समकालीन, समकोण, समबाहु। चिर चिर यानी बहुत, चिरकालीन, चिरस्थायी, चिरंजीवी। सब अपना, सब जन, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वधर्म। पूरा का अर्थ होता है पहले, पुरातन, पुराकाल, पुरावशेष, पुरालेख, पुरातत्व। पुनर यानी फिर, पुनर्जन्म, पुनर्जागरण, पुनर्विवाह, पुनर्मिलन। स्वयं यानी अपने आप, स्वयं सिद्ध, स्वयं सेवक, स्वयंवर, स्वयं सेवी। बहिर या बहिष, इसका अर्थ होता है बाहर से। बाहर यानी बहिष्कार, बहिर्गमन, बहिर्मुखी, बहिर्गामी। उच्च, ऊंचा, उच्च स्वर, उच्च शिखर, उच्चादेश। ऊपरी यानी ऊपर, युक्त कहते हैं ना, उपयुक्त, ऊपर लिखित, ऊपरी सतह, ऊपरी कोण। अब देखिए हिंदी के उपसर्ग, जिसे कहते हैं कि तद्भव उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग है, देखो ए का अर्थ में मैंने पहले ही बताया, ए का अर्थ होता है अभाव के अर्थ में। ए यानी अछूत, अताह, अभागा, अलग। अन क्या होता है? निषेध, किसी भी चीज़ का अन या अभाव के अर्थ। अनपढ़, अनहोने। स्टूडेंट, आपको सिर्फ उपसर्ग छांटना, अलग करना आना चाहिए, उपसर्ग बनाना आना चाहिए। कि शब्द दे दिया, आपको उपसर्ग बनाना आना चाहिए। अनपढ़, अनहोनी, अनबन, अनजान, अनसुनी। अध यानी आधा, अध खिला, अध पका, अध मरा, अध जला। ठीक है। उन का आपको पता है कम। 19, 29, 39, 49, 59। ओ यानी अव, निषेधहीन, अवगुण, अवगुण, अवतार, अवघट, औचक। क यानी कु, बुरा या हीन के। कपूत, क से बना कपूत। कु से कुचाल, कुढंग, कुरूप, कुबात। चो यानी चार, चौराहा, 4 राहों का समूह। चौमासा, 4 मास। चौपाया, 4 पायों का समूह। ठीक है। चौकोर। इस तरीके से देखिए आगे आपने इसके अर्थ जो है याद नहीं करने, आपने केवल जो है आपको उपसर्ग बनाना आना चाहिए, उपसर्ग अलग करना आना चाहिए। नी से बना निडर, निकम्मा, निठल्ला, निपूता, निहत्था। पर यानी दूसरा, पराया। परदेश, प्रलोक, परहित, परबाबा, परसाल। बिन यानी कि के बिना। बिन ब्याहा, बिन चाहा, बिन खाया, बिन जाना। भर यानी पूरा यानी भरा हुआ। भर पेट, भरपूर, भरसक, भरमार। दु यानी बुरा, 2 के अर्थ में भी होता है। दुबला, दुगना, दुकाल, दुभाषिया, दुपहिया। ती यानी 3 के अर्थ में। तिरंगा, तिकोन, तिराहा, टिपाई। ठीक है। अब देखिए उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, जिन्हें आगत उपसर्ग भी कहते हैं। उर्दू और फारसी, अंग्रेजी के उपसर्ग जिन्हें आगत उपसर्ग, देखो
अल, एन, कम, ये सभी क्या है उर्दू और फ़ारसी के उपसर्ग, क्योंकि विदेशी भाषाएं से आई हैं ना, बाहर की भाषाएं हैं उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेजी, इन्हें क्या कहा गया आगत उपसर्ग। अल से बना अलमस्त, अलबत्ता, अलबेला, अलविदा। एन, एन वक्त, एन मौका। कम यानी थोड़ा, कमज़ोर, कम अकल, कम उम्र, कम दाम। खुश यानी कि अच्छा, खुशखबरी, खुशबू, खुशनुमा, खुश मिजाज। बस बदौलत, बदस्तूर, बखूबी, बनाम। बा यानी के साथ, बाइज्जत, बाकायदा, बाअदब, बावजूद। बद, बदनाम, बदबू, बदसूरत, बदतमीज यानी बदचलन। ठीक है। गैर, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर मुल्क। बे, बे से बना बेकसूर, बेपरवाह, बेदाग, बेशरम, बेहोश, बेईमान। ला, ला अभाव, लापरवाह, ला इलाज, लावारिस, लाचार, लापता। ना नहीं, नादान, नाचीज़, नालायक, नासमझ। सर, सरताज, सरहद, सरपंच, सरकार। हम शक्ल, हम वतन, हमदर्द, हम सफ़र। दर, दरअसल, दरमियान, दरकिनार, दरगाह। अब देखिए सब अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, ये हमारे सब आपको पता है, सब इंस्पेक्टर, सब वे, सब डिवीज़न, ये हमारे अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। वाइस, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी इंस्पेक्टर। चीफ, चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर, चीफ मैनेजर या फिर अकाउंटेंट। उसके बाद देखिए कुछ हमारे ऐसे उपसर्ग होते हैं जो एक से अधिक उपसर्ग होते हैं। देखो अब देखो, अप्रत्यक्ष, अ भी है इसके अंदर, प्रति भी, दो उपसर्ग हैं, अ जमा प्रति जमा अक्ष, अप्रत्यक्ष। परि और आ, परि जमा आ जमा वर्ण बन गया पर्यावरण, तो दो उपसर्ग छुपे हैं। ए जमा सु, असुरक्षा। प्रति जमा उप जमा कार, प्रत्युपकार। ठीक है। अब देखो ये है हमारा सु से देखो हम बना लेंगे सुयोग्य, सुपात्र। ठीक है। आमरण, आजन्म, प्रबल, प्रखर, बदसूरत, बदचलन। हमने शब्द बनाना और शब्द अलग करना ही सीखना है, आपको इतना ही करना है ध्यान। अपमान, अपवाद। ठीक है। आपको मैं एक्सरसाइज फिल करके फिर सेंड करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ओके क्लास, बाय स्टूडेंट्स।